साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी का दिव्य संदेश लाया हूँ, इसे अंत तक सुनो। बड़ा लक्ष्य हासिल करना है तो एक एक घटना को गंभीरता से समझे। टीम के हर एक सदस्य की योग्यता को देखते हुए सभी लोगों की जिम्मेदारी तय करें। साई जी कहते हैं, परमात्मा के लिए महिला पुरुष का कोई भेद नहीं है। जहाँ बुराई होगी वहाँ भगवान सजा जरूर देते हैं। इसलिए मन साफ रखें और धर्म के अनुसार काम करते रहिए। इसीलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, आप भी इस धर्म को देखते हुए इस दिव्य संदेश को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य जरूर टाइप कर दीजिए और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। मेरे प्रिय साई भक्तों, जो मिल गया उसका गर्व ना करें और जो नहीं मिला उसकी वजह से दुखी होने से बचे। जो लोग हमसे आगे हैं सुखी होने से बचे। जो लोग हमसे आगे हैं उनसे प्रेरणा ले। अगर हम उनकी बराबरी तक ना पहुंच सके तो निराश नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें, हमसे पीछे भी बहुत से लोग हैं। जीवन में सफलता और असफलता के बीच संतुलन बनाए रखें। ऐसी मेहनत करें जिससे जिससे किसी बुरे व्यक्ति को लाभ मिलता है। इस बंधन में ईमानदार और परिश्रम व्यक्ति को भी हमेशा सतर्क रहना चाहिए। रोज बढ़ रहे यहाँ अत्याचार भ्रष्टाचार बन गया। अब व्यापार देश के कर्णधारों को पुरुषार्थ का पाठ पढ़ाना ही होगा। साई जी तुम्हें आना ही होगा। गुरु से ज्ञान, माता पिता से आशीर्वाद, धनी से धन, रिश्तेदारों से अपमान, मित्रों से प्रेम और जीवन साथी से प्रेम पूर्ण समय मांगना चाहिए। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, गुरु की सुनो और अपनी मन पे आके इस स्तर पर आगे बढ़ने के लिए मन की सुनो। जब बच्चे देश और समाज के लिए अच्छे काम करते हैं तो पूरे परिवार और वंश को मान सम्मान मिलता है। जो लोग निस्वार्थ भाव से भक्ति करते हैं और भगवान की लीलाओं की सीख को अपने जीवन में उतारते हैं, भगवान उनकी कृपा उनके लोगों को मिलाती है। साई जी कहते हैं, कभी अन्याय को सहन नहीं करते थे और अन्याय ने उन्होंने यही शिक्षा दी कि अनन्य को सहन करना चाहिए। तो इसलिए जब देवराज इंद्र को अहंकार को हो गया तो उनके अहंकार को चूर करने के लिए भगवान ने गर्भधान पर्वत को उठा लिया और सभी को रक्षा दी। मेरे प्रिय साई भक्तों, यही है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि वक्र होती है। जब बुद्धि वक्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मीठे बच्चे, तुम अभी श्रीमत पर साइलेशन की अति में जाते हो। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है। शांति में सब कुछ आ जाता है। एक ही व्यक्ति सभी काम नहीं कर सकता। टीम में योग्यता के अनुसार काम को बांट लेना चाहिए, तभी मुश्किल काम को सरलता से पूरा किया जा सकता है। वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति के साथ ईमानदारी से व्यवहार करें। अगर किसी व्यक्ति की कोई मूल्यवान चीज हमारे पास रखी है तो हमें इस बात का अधिकार नहीं है कि हम उस चीज का उपयोग अपने काम के लिए करें। भले ही परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें हर हाल में ईमानदार रहना चाहिए। मेरे प्रिय साई भक्तों, इस दिव्य संदेश को आप अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। साई जी का अलौकिक दिव्य संदेश लाया हूँ, इसे अंत तक जरूर सुनो और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो। और मेरे प्रिय साई भक्तों, कमेंट में ओम साईनाथ ऐसा टाइप जरूर कर दो। जो लोग निस्वार्थ भाव से भक्ति करते हैं और भगवान उनकी लीलाओं की सीख को अपने जीवन में उतारते हैं, भगवान की कृपा उन्हीं लोगों को मिलाती है। कोई व्यक्ति हमें
भला बुरा कहता है तो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम उसकी बातों पर ध्यान देंगे तो हमें गुस्सा आएगा, मन शांत होगा। गुस्सा करके हम खुद का ही नुकसान करते हैं। सिर्फ तपस्या करना ही धर्म नहीं है। हम नौकरी, व्यापार, परिवार का पालन करते समय ईमानदार रहते हैं तो यह भी धर्म है। अपने कर्तव्य के लिए एकाग्र है तो हम धर्म को जी रहे हैं। मेरे प्रिय साहित्य, जिंदगी भर कितना भी धन धन कर लो और मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है पर सच्ची है। भक्ति करें लेकिन घर, परिवार और समाज का भी ध्यान रखो। संसार में आए हैं तो संसार को नहीं छोड़ना है। संसार में शांति से रहना चाहिए। एक नियता नहीं है कि कोई बुलाएगा तो ही जाएंगे। वृंदावन तो रूह की भूख है, जिसके लग गई वो तो जाएगा ही जाएगा। श्री ओम साईनाथ। श्री राम। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। मेरे प्रिय साहित्य, कोई काम सही करते हैं सिर्फ इसलिए ना करें। कभी भी किसी काम की वजह से हैरान नहीं होना चाहिए। उस काम को ठीक से समझे और फिर कोई भी निर्णय करे। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया ही यही है से लिया, जो दिया यही पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। माता पिता बच्चों की प्रतिभा को पहचानेंगे और उसे निखारेंगे तो बच्चे बड़े होकर कामयाब इंसान बन सकते हैं। घर में जो काम महिलाएं करती है, कभी कभी वो काम पुरुष भी करेंगे तो पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ेगा। भगवान हमेशा अच्छे काम करने वाले लोगों का साथ देते हैं। इसलिए जो भी काम करे अच्छे नियत के साथ करे। जीवन में सुख शांति बने रखे। शुभ काम का परिणाम शुभ ही होता है। जब हम अच्छे लोगों की मदद करते हैं तब हमारे जीवन में भी कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। ना गीता बुरी है, ना कृष्ण बुरा है, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना खुदा बुरा है, ना भगवान बुरा है, ना दिमाग में जो गुस्सा है वो शैतान बुरा है। मेरे प्रिय साहित्य, ध्यान से सुनो, मैं फिर से कहता हूँ, ना गीता बुरी है, ना कुरान बुरा है, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना खुदा बुरा है, ना भगवान बुरा है। दिमाग में जो गुस्सा है वो शैतान बुरा है। मेरे प्रिय साहित्य, जीवन में पीछे देखो अनुभव मिलेगा। जीवन में आगे देखो तो आशा मिलेगी। दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा। स्वयं के अंदर देखोगे तो परमात्मा मिलेंगे। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। हम दूसरों से तुलना कर सकते हैं लेकिन खुद पर अहंकार ना करें। ये दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ अंतिम कुछ नहीं है। समय समय पर नई नई श्रेष्ठ चीजें बनती रहती है। इसलिए सिर्फ हमारी ही रचना श्रेष्ठ है ऐसा नहीं सोचना चाहिए। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। छोटे छोटे मतभेद पर पति पत्नी का रिश्ता तोड़ा नहीं जाता। पति पत्नी को एक दूसरे की पसंद भाव से लक्ष्य को समझ लेना चाहिए। ऐसा करने से रिश्ता आजीवन निभाया जा सकता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहारी है उस पर शोक मत करो। इसलिए मेरे प्रिय साहित्य, आप भी चैनल में नए हो और सच्चे भक्त हो तो इसे अदा करो। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो
और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। दिव्य संदेश को अब तक सुना होगा तो इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो, अंत तक जरूर सुनो। हमने अपने परिश्रम से जो कुछ प्राप्त किया है उसका उपयोग दूसरों की मदद करने में करना चाहिए। ये भी भगवान की पूजा करने जैसा ही है, पुण्य कर्म है, ऐसा करने से आशीर्वाद दूर तो हो आपको मिलेगा ही। मेरे प्रिय साई तो हर हर महादेव, क्या आपने कभी सोचा है जीवन में चार धाम की यात्रा क्यों क्यों जरूरी है और आखिर चार धाम की यात्रा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। विद्यार्थी तो दो तरीके से ज्ञान प्राप्त करता है, पहला शिक्षण संस्थान से, दूसरा बाहर निकलकर वास्तविक जीवन से। इन दोनों में विद्या आयान लगातार होना चाहिए, तभी व्यक्ति जीवन में सफल हो पाता है। यदि आपको कोई खुद से छोटा नजर आ रहा है या तो आप दूर से देख रहे हैं या गुरूर से देख रहे हैं। साई जी कहते हैं, राम ने बताया किस पाप के कारण स्त्रियां विधवा होती है। जय श्री राम। मित्रों, आज की कथा में हम सभी जनों के किस श्राप के कारण स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है और ऐसे कौन से कार्य है जो एक कोई पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए। बुराई करने से हमारे विचार भी दूषित होते हैं। हम किसी के बारे में कुछ गलत कहते हैं तो उन बातों का बुरा असर हमारे जीवन पर भी होता है। मेरी ही हैसियत है ज़्यादा, मेरे थाली में तू परोसा है। तू लाख मुश्किलें भी दे दे, मालिक मुझे तुझसे भरोसा है। कहो ओम साईनाथ ओम साई राम। साई जी कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि वक्र होती है। मेरे प्रिय साई भक्तों, क्रोध को अपने दिमाग से निकाल दो। हमेशा अपने दिल की सुनो, लेकिन दिमाग को भी साथ ले कर चलो। मेरे प्रिय साई भक्तों, जीवन में सुख शांति और सफलता पाना चाहते हो तो भगवान पर गहरी आस्था और भरोसा रखें। भगवान अपने भक्तों का भरोसा तोड़ते नहीं। माखन की मुट्ठी को ही कृष्ण का इंतजार। अब तो आ जाओ मेरे नंदलाल। मेरे प्रिय साई तो एक बार एक इंसान अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। वो हर समय अपने आप को कोसता रहता था कि अब मेरा आगे क्या होगा। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। कुछ बाबा धार्मिक गुरु खुद महंगी गाड़ी में चढ़ते हैं, आलीशान आश्रम में रहते हैं और भक्तों को प्रवचन देते हैं कि मोह माया छोड़ो। क्या ये सही है? निजत्व शासन की फिर अनुशासन। तू करता वही है जो तू चाहता है और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। मेरे प्रिय साई, तो अच्छे काम करते समय हमारी नीयत अच्छी नहीं है तो परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आएगा। इसलिए मेरे प्रिय साई, तो हमेशा अपनी साई की सुनो और आगे बढ़ो। साई जी की दया दृष्टि आपके पूरे घर परिवार के ऊपर हमेशा रहेगी। साई जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम ऐसा जरूर टाइप कर दो।